नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बिहार में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की आपकी सचिवालय की परीक्षा होने वाली है। देखिए, बहुत ही ज़रूरी ये है कि परीक्षा से पहले हम सिलेबस पे डिस्कशन करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो फॉर्म भरने का अंतिम डेट था वो था 15/12/2024 और ये बीत चुका है। आज हो चुका है 16/12/2024। सबसे पहले आप ये ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोगों ने जो है ये फॉर्म भर दिया है और आप इसके लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था कि फॉर्म का डेट जो है ख़त्म होने वाला है और इसके लिए जो है जो पदों की संख्या है उसमें भी कुछ वृद्धि हुई है। पहले अनारक्षित के पद जो है कम थे, अब 32 हो गए हैं। टोटल पद कितने हैं? 80 है। महिलाओं के लिए 25, यानी कि संख्या बढ़ी है अब। तो अगर आपको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनना है सचिवालय के अंदर, विधानसभा के अंदर, तो जो है आपके पास ये बेस्ट मौका है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो है पाठ्यक्रम का डिस्कशन करने वाले हैं और इसके बाद जो है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम पर जो है वीडियो भी देने वाले हैं, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाएँ और आपको लगातार प्रैक्टिस सेट भी देने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपने फॉर्म भर दिया है, आपका जो है पूरी तरीके से फॉर्म अप्लाई हो चुका है। तो देखिए, अगर हम बात करें, इसमें दो जो थे प्रमुख पद थे। एक था कनीय लिपिक वाला पद और दूसरा था एक था कनीय लिपिक वाला पद और दूसरा था सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ये दोनों पद जो है प्रमुख थे और इसी के लिए जो है अधिक लोगों ने फॉर्म भरा होगा। बाकी जो है बात करते हैं सिलेबस की, पाठ्यक्रम की, और कट ऑफ जो है प्रिय किया जाता है, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? परीक्षा की पद्धति। उपर्युक्त पद के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। यानी ऊपर जो पद दिए थे, कौन कौन से पद दिए थे देखिए। इसमें अगर हम बात करें तो कनीय लिपिक की हम पहले पहले बात कर रहे हैं, कनीय लिपिक और प्रशाखा पदाधिकारी वाली। तो कनीय लिपिक और जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक अवधायक वाला जो पद है, इसके लिए आपका जो है प्रमुख सिलेबस क्या होना चाहिए और कट ऑफ प्री में कितना जाता है, ये सब जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षा का जो है पद्धति क्या होगा। बाकी आपने पढ़ लिया होगा। तो देखिए, परीक्षा की पद्धति की बात करें तो उपर्युक्त पदों के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। सर्वप्रथम एक प्रारंभिक, जो कि वस्तुनिष्ठ होगी, बहुविकल्पी होगी, OMR सीट के द्वारा होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की जो है एक मुख्य परीक्षा ली जाएगी। यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लेगा वहीं जो है मुख्य परीक्षा में चयनित होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ क्या रहता है? देखिए, कट ऑफ की बात करेंगे, सबसे पहले आइए सिलेबस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा कैसे रहेगी? ये जो है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इसमें। इसके लिए जो है आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। 2 घंटे का समय होगा, कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी, यानी कि एक प्रश्न आपके जो है 4 नंबर के होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि 1/4 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। प्रारंभिक के पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के लगभग 40 प्रश्न आएंगे, सामान्य अध्ययन के, जीएस के। सामान्य विज्ञान और गणित के 30 प्रश्न होंगे। मानसिक क्षमता जांच और तार्किक विचार के 30 प्रश्न होंगे। अब अगर हम ऐसे देखें सामान्य रूप से, तो जीएस के प्रश्न लगभग आपके 40 होंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित दिया है तो लगभग सामान्य विज्ञान की भी जो है, अगर इसमें हम सामान्य विज्ञान की बात करें तो कम से कम 10 से 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के होंगे। अगर 15 प्रश्न भी मान लें तो लगभग 55 प्रश्न आपके जो हो जाएंगे सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य अध्ययन और विज्ञान के। रीजनिंग के प्रश्न आपके 30 हो जाएंगे लगभग, और मैथ के प्रश्न हो जाएंगे 15, यानी कि 45 ही हो गया। तो यानी कि सबसे आपका जो इसमें से प्रमुख रहेगा पार्ट, वो रहेगा सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का, यानी कि 55 से 60 प्रश्न जो है लगभग आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से आएंगे, और जो प्रश्न बचेंगे उसमें से वो रीजनिंग और मैथ के रहेंगे। आगे क्या दिया कि इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल अनुवर्ती मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के निमित्त घोषित किया जाएगा। इस निमित्त कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार की संकल्प संख्या इतने के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए पासिंग मार्क जो है 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं SC ST तथा महिलाओं और निःशक्तता से ग्रस्त यानी कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% जो है अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, नहीं तो वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। देखिए, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपको इतने में क्वालिफाई तो हो जाएंगे, लेकिन मेरिट लिस्ट में आपको आना पड़ेगा। इसलिए प्रयास रहेगा कि आप 100 में से अधिकांश प्रश्न सही करें। केवल 40 पे ही आपको नहीं करना है, 100 में से अधिकांश प्रश्न आप सही करिए, ताकि आपको बाहर होने की जो है कोई वजह न बने कि आप बाहर हो सकते हैं।
तो ये प्रारंभिक परीक्षा था। अब प्रारंभिक परीक्षा का थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि पहले हमें प्रारंभिक परीक्षा पे ही फोकस करना है, मुख्य परीक्षा तो बाद में होगी, इसलिए पहले प्रारंभिक परीक्षा पास करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। तो सामान्य अध्ययन में सबसे प्रमुख टॉपिक क्या रहेगा? इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी को उसके आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर कुछ टॉपिक की बात करें तो देखिए, समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, ये सब जो है करंट अफेयर के मुद्दे रहेंगे। इसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश एक टॉपिक रहेगा, जिसमें पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत एवं बिहार का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली का उद्भव एवं क्रमिक विकास, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आंदोलन में बिहार का योगदान। इसके बाद है सामान्य विज्ञान और गणित में। तो गणित में जो है सामान्य विज्ञान और गणित में मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछेंगे जाएंगे, जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, ये आपके सामान्य विज्ञान हो जाएंगे। गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, ये प्रमुख रहेगा। इसके अलावा अगर हम मानसिक क्षमता और तार्किक विचार की बात करें तो इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस घटक में जो है सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला एवं कोट लेखन जो है प्रमुख रहेगा। प्री के बाद जो है आपका मुख्य परीक्षा अलग से हो जाएगा। तो देखिए, रिक्तियों के सापेक्ष 10 गुना संख्या के लोग जो है चयनित किए जाएंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि अगर 100 पद है तो 100 का 8 गुना यानी कि 800 लोगों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो मिनिमम मार्क्स है 40%, केवल 40% लाने से आप जो है टॉप में नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो 10 गुना ऐसे लोगों को लिया जाएगा जो ऊपर से टॉप के 10 गुना लोग रहेंगे, यानी कि मेरिट में ऊपर आपको 10 गुने में आना पड़ेगा, तभी जो है आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का जो है मौका मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसके लिए किस किस किताब की आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर के लिए कोई भी आपको एक मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत है, या तो आप एडुटेरिया पब्लिकेशन का एक जो बुक आता है एडुटेरिया वाला, वो भी ले सकते हैं, वहाँ से आपका जो है करंट अफेयर कवर हो जाएगा। इसके बाद सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट तो आपने पढ़ा ही होगा, लूसेंट से आप पढ़ते रहिए, लेकिन आजकल जो है प्रश्न जो है थोड़े डिटेल में पूछे जाने लगे हैं, तो लूसेंट तो पढ़ना ज़रूरी है ही। इसके साथ साथ आपको कोई एक किताब और पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे कि किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें NCERT के कुछ सार संग्रह टाइप का रहता है, तो किरण वाला GK पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोचिंग संस्थान के भी नोट्स होते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है करंट अफेयर, GK ये सब आपको अपने चैनल पर दिया जाए। सामान्य विज्ञान में भी लूसेंट का सामान्य विज्ञान आता है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, प्लस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ प्रमुख बातें आज हमने डिस्कस किया, सिलेबस पे चर्चा किया। आप ज़रूर बताइए कमेंट करके आप में से कितने लोगों ने जो है फॉर्म भर दिया है, और हम जो है जल्द ही आपको जो है अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से क्लासेस शुरू करने वाले हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, इन सब के। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप तैयार हैं, तो ज़रूर हम प्रयास करेंगे। बाकी एग्ज़ाम जो है आपका जल्द ही हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपको तैयारी अपनी बहुत तेज़ करनी पड़ेगी, जिससे आप जो है एग्ज़ाम में अपना जो है स्कोर अच्छा कर पाएँ। बाकी BSSC CGL 4 की जहाँ तक बात है, BSSC CGL 4 की, तो उसके बारे में जल्दी आपको सूचना हम देंगे, क्योंकि इस पे भी जो है अपडेट धीरे धीरे आने वाला है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।